हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. एक बार एक गरीब सा लड़का था जिसका नाम था डिक विटिंगटन, जो इंग्लैंड के साउथ में एक छोटे से गांव में रहता था। He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. वो बहुत छोटा था, उसके पास कोई घर नहीं था, उसके दोनों पेरेंट्स मर चुके थे और सारे विलेजर्स उसे बहुत ख़राब तरीके से अनकाइंडली ट्रीट करते थे। वन डे Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the street, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. एक बार क्या हुआ कि डिक ने किसी को बात करते हुए सुना कि लंदन की जो स्ट्रीट्स हैं वो गोल्ड से बिल्कुल ही भरी हुई है, मतलब वहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड है। तो ये सुनते ही उसने ये डिसाइड किया कि अब वो लंदन जाएगा अपने फॉर्च्यून को आगे बढ़ाने, मतलब अपने फ्यूचर को अच्छा करने। वहाँ से वो गोल्ड उठाएगा और उससे वो अमीर हो जाएगा। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो अमीर हो गया तो लोग उसे बहुत काइंडली, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंडन. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. तो वो बहुत दूर नहीं गया था, उतने में ही रास्ते में एक आदमी कार्ट से जाता रहता है। वो आदमी उसे रोकता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपने घर से भाग रहे हो? Asked him if he was running away from his home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. वो कहता है मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं तो अपनी किस्मत बनाने लंदन जा रहा हूँ। I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey together. और फिर वो कार्टर कहता है कि मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ खुद से, तो तुम मेरे साथ आ जाओ और हम साथ में जर्नी करते हैं। They arrive in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn. और फिर क्या होता है कि वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं। नाइट फॉल मतलब रात होने से पहले ही सनसेट होता है और ये लोग पहुंच जाते हैं लंदन। और वो डिक को छोड़ देता है और अपने होटल चला जाता है। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे. और फिर डिक उस कार्टर से उतर जाता है और जब वो लंदन की स्ट्रीट्स देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही डिसमें मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है। Where was all that fine gold? All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. वो सोचता है कि सारा सोना कहाँ गया, मुझे तो आसपास सिर्फ गंदी स्ट्रीट्स और बहुत सारे अनफ्रेंडली लोग दिख रहे हैं। He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. और उसके पास सोने की कोई जगह नहीं थी। उसने बिल्डिंग्स के बीच के जो रास्ते होते वहाँ पे अपनी रात गुजारी और सोचता रहा कि मुझे कोई हार्म ना कर दे। The next morning Dick woke up cold, miserable and very hungry. नेक्स्ट मॉर्निंग डिक जब उठता है तो बहुत ठंडी रहती है, उसे मिजरेबल बहुत ही ख़राब लगता है और वो बहुत भूखा रहता है। ही वंडर्ड अराउंड begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow, be off with you." और फिर वो यहाँ वहाँ भीख मांगते हुए खाने की घूमता है और लोग उसे भगाते हैं, दूर जाओ दूर जाओ लेज़ी फेलो, एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड, और उसे गुस्से से वॉयलेंटली बिल्कुल खूब चिल्लाते हैं। एट लास्ट ही collapsed in the street and lay there too weak to look further for food.
और आखिरी में वो था हार कर बेहोश हो जाता है एक स्ट्रीट में, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं रहता है और वो बहुत वीक रहता है। बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवॉरन। और चांद से डिक जिस घर के सामने गिरता है वो एक अमीर मर्चेंट का घर रहता है जिनका नाम मिस्टर फिट्जवॉरन रहता है। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे व्हेन मिस्टर फिट्जवॉरन रिटर्न होम फॉर इंस्पेक्टिंग हिज शिप। और कुक जब डिक को देखता है तो उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करता रहता है, और उसी समय जो मर्चेंट रहते हैं फिट्जवॉरन वो घर आ जाते हैं अपने शिप्स को इंस्पेक्ट करके। He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" और वो डिक को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि यदि तुम भूखे हो तो तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो। I would work, said Dick, but I know nobody who will give me anything to do. डिक कहता है कि मैं तो काम करना चाहता हूँ लेकिन कोई भी मुझे कोई काम नहीं देता। Take him into the kitchen, Mr. Fitzwarren ordered the cook. Feed him first and then find some work for him. और फिर मिस्टर फिट्जवॉरन कुक से कहते हैं कि इसे तुम किचन में लेकर जाओ, पहले इसे खिलाओ और फिर इसके लिए कोई काम ढूंढो। So Dick was given a home and a living. He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. सो डिक को एक घर भी मिल जाता है और रहने के लिए पैसे भी मिलने लग जाते हैं। उसे एटिक एक स्मॉल रूम के कोने में थोड़ी सी जगह रहने को मिल जाती है और उसका काम रहता है कि उसको कुक की मदद करनी रहती है। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर दैन बिफोर बट ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज टू फेस। डिक की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है पहले से, लेकिन उसके साथ दो परेशानियां रहती है। द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस। क्या होता है कि जिस एटिक में वो सोता रहता है वहाँ पे पूरे समय चूहे उसके ऊपर घूमते रहते हैं। एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक। रात में उसके ऊपर वो चूहे घूमते रहते हैं और उसे जगा के रखते हैं। After a time, he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. और ये परेशानी वो सॉल्व कर देता है, थोड़े से पैसे जो उसे मिलते हैं उससे वो एक कैट खरीद लेता है। In no time at all, the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. थोड़े ही टाइम में वो कैट वहाँ पे जितने भी चूहे रहते हैं सबको पकड़ लेता है और डिक अब आराम से सो जाता है। द अदर डिफ़िकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम वॉज द कुक्स बैड टेम्पर। और जो दूसरी डिफ़िकल्टी थी जो आसानी से ओवरकम मतलब सक्सीड नहीं की जा सकती थी या उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता था, वो परेशानी थी कुक का गुस्सा। She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could. वो दिन भर डिक के ऊपर चिल्लाती रहती थी, गुस्सा करती रहती थी, उसे डांटती रहती थी और उसे लकड़ी की चम्मच से मारती भी थी, जबकि वो अपनी मेहनत से बहुत काम करता था। One night Dick decided he could stand it no more. एक रात को डिक ने सोचा कि हो गया, मैं अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। Early the next morning before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. और फिर सबके उठने से पहले अगले मॉर्निंग अपनी किस्मत आजमाने के लिए डिक अपने कैट को लेकर घर से निकल पड़ा। The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. और फिर वो जितना दूर जा सकते थे उस रोड से वो लोग उतना दूर गए और वो लोग लंदन से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। फिर डिक थक गया और फिर वो अपने कैट के साथ एक पत्थर में रेस्ट करने के लिए बैठ गया। It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. डे था 1st of November और इस दिन वहाँ पे सेंट्स डे मनता है।
और चर्च बेल की आवाज़ आ रही थी। एज डिक सेट एंड लिसन्ड इट सीम दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम। जैसे जैसे डिक ने उस आवाज़ को, किसकी आवाज़ को, चर्च का जो बेल था उसकी आवाज़ को सुना, तो उसे लगा कि वो आवाज़ उसके लिए एक मैसेज लेकर आई है। टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो उसे सुनाई दिए 3 लाइन, टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, जिसका मतलब है विटिंगटन तुम फिर से मुड़ जाओ, वापस चले जाओ, तुम एक योग्य अच्छे नागरिक हो, अच्छे सिटीजन हो और तुम लंदन के लॉर्ड मेयर बन सकते हो। Lord Mayor of London, said Dick, I should like to be the Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scoldings from the cook if that is what is in store for me. तो डिक कहता है लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। अच्छा, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये मेरे लिए मैसेज है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो वो खुद से कहता है कि लॉर्ड मेयर, मैं तो बिल्कुल लॉर्ड मेयर बनना चाहूँगा और मैं एक फ़ाइन कोच, आरामदार सी एक गाड़ी में बैठना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पुट अप विथ मतलब है टॉलरेट, मैं थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकता हूँ स्कोल्डिंग्स, गुस्से को कुक के, यदि मेरे लिए यही बना है तो। So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. और फिर डिक और उसका कैट फिर से उसी रास्ते में वापस जाते हैं और मिस्टर फिट्ज़वॉरन के घर पहुंच जाते हैं और लकीली सबके उठने से पहले वो लोग वहां पहुंच गए होते हैं। Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. अब फिट्ज़वॉरन क्या होते हैं, मर्चेंट होते हैं, उनकी बहुत सारी शिप्स होती है। अब वो क्या करते हैं, अपनी शिप्स को दूसरी कंट्रीज़ में भेजने का काम करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए मतलब यहाँ से वो सामान भेजते हैं, बहुत बार वहाँ से कुछ सामान आता है। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. तो वो अपने शिप में सामान को लोड करते, किनके सामान को, कैप्टन्स के या उनके जो शिप के मेंबर्स हैं उनके सामान को लोड करते हैं, ताकि वो सामान को वो फॉरेन प्लेसेस में बेच सके और फिर जो भी फ़ायदा मिले वो इनको भी दे सके, और जो चीज़ें यहाँ पे बेच सकते हैं वो चीज़ों को वो वहाँ से यहाँ पे ले आते हैं। ये उनका काम रहता है। तो बच्चों, अब इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ते हैं, जानते हैं कि अब आगे क्या होता है।